पहले जो असत्य रूप जाना उसमें फिर आस्था नहीं उदय होती, और जब आस्था गई तब भाव अभाव बुद्धि भी नहीं रहती। संसार के सुख सब मिथ्या मन के फुरने से रचे हैं और मनोराज के नगरवत स्थित हुए हैं। भूत भविष्य वर्तमान जगत मन की वासना से फुरता है और मानसी शक्ति में स्थित है। वह मन क्षण में बड़ा दीर्घ आकार करता है और क्षण में ऐसा सूक्ष्म आकार धरता है कि ग्रहण करिए तो ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे समुद्र की लहर को ग्रहण करिए तो पकड़ी नहीं जाती, तैसे ही मन है। यद्यपि बड़े आकार संयुक्त जगत भासता है तो भी कुछ वस्तु नहीं है, क्षणभंगुर है और असार वासना से भासता है और वासना के क्षय हुए शांत हो जाता है। जब तुझको वासना फुरे तब उसी काल में उसको शीघ्र ही त्याग कर ऐसी भावना करे कि यह दृश्य प्रपंच कुछ है नहीं, असत्य रूप है, तो वासना नष्ट हो जाएगी, इसमें कुछ संदेह नहीं। जो यह जगत हो तो इसको त्याग करने में यत्न भी हो, पर यह तो असत्य भूतों का प्रपंच है, इससे अर्थ चिकित्सा करने में तुझको खेद कुछ न होगा। जो है ही नहीं तो उसके त्याग में क्या यत्न है। यदि यह संसार सत्य होता तो इसके नाश निमित्त कोई न प्रवर्तता, पर यह तो सब असत्य रूप है और विचार किए से कुछ नहीं पाया जाता। इससे असत्य अहंकार रूप दृश्य को त्याग कर सत्य आत्मा को अंगीकार करो। जैसे धान से भूसी निकालकर चावल को अंगीकार करते हैं, तैसे ही यत्न करके सर्व दृश्य को त्याग के आत्मपद को प्राप्त हो। यह परम पुरुषार्थ है। और क्रिया किस निमित्त करना है। मल रूप संसार का नाश कर और युक्ति करके जान कि संसार असत्य कृत्रिम रूप है, तो उसके नाश में क्या यत्न है। जैसे तांबे से युक्ति पूर्वक मल दूर होता है तब निर्मल भासता है, तैसे ही युक्ति से दृश्यमल जब दूर हो तब बोध स्वरूप प्राप्त हो। इस कारण उद्यमवान हो। हे पुत्र, यह संसार संकल्प विकल्प से उत्पन्न हुआ है और विचार कर अल्प यत्न से ही निवृत्त हो जाता है। देख कि वह कौन है जो सदा स्थिर रहता है। सब पदार्थ असत्य रूप हैं और देखते देखते नष्ट हो जाते हैं। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार का अभाव हो जाता है और भ्रांत दृष्टि से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है और स्वच्छ दृष्टि से अभाव होता है, तैसे ही विचार करके जगत भ्रम नष्ट होता है। न यह जगत तेरा है न तू इसका है, यह केवल भ्रम से भासता है। इससे भ्रम को त्याग कर देख कि असत्य रूप है। अपनी गुरुता का बड़ा ऐश्वर्य विलास है, सो तेरे हृदय में मत हो। यह मिथ्या भ्रम रूप है। हृदय से उठे तो आपको और जगत को भी असत्य जान। आत्म तत्व से कुछ भिन्न नहीं। जब ऐसे निश्चय करेगा तब जगत भावना नष्ट हो जाएगी और सर्वात्मा में भासेगा। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दासुरोपाख्याने जगत चिकित्सा वर्णन नाम 53 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा राम जी, जब इस प्रकार दासुर ने पुत्र को उपदेश किया तब मैं उसके पीछे आकाश में स्थित था। सो कदम्ब वृक्ष के अग्रभाग में जा स्थित हुआ। जैसे मेघ वर्षा से रहित तुष्णीम होकर पर्वत के शिखर पर जा स्थित होता है, तैसे ही मैं भी जा स्थित हुआ। दासुर शूरमा ने जो अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करता और परम शक्ति से प्रकाशमान था, तब से उसकी देह ऐसी हो गई थी मानो सुवर्ण का चमत्कार है। मुझको अपने आगे देखा कि वशिष्ठ मुनि आए हैं, ऐसे जानकर उसने उठ के अर्घ्यपाद्य से पूजन किया और फिर हम दोनों वृक्ष के पत्र पर बैठ गए। उसने फिर पूजन किया और जब पूजन कर चुका तब हम दोनों कथा का प्रसंग चलाने लगे और उस चर्चा से उसके पुत्र को संसार समुद्र के पार करने के निमित्त जगाया। फिर मैंने वृक्ष की ओर देखा जो महासुंदर फूलों और फलों से शोभायमान था और दासुर की इच्छा द्वारा मृग और पक्षी उसके आश्रय रहते थे। उसके पुत्र को हमने विज्ञान दृष्टि से रमणीय दृष्टांत और युक्ति सहित उपदेश किया और नाना प्रकार के विचित्र इतिहासों से उस बालक को जगाया। रात्रि को हम सिद्धांत कथा में लगे रहे और हमको एक मुहूर्तवत रात्रि व्यतीत हुई। जब प्रातः काल
हुआ तब मैं उठ खड़ा हुआ और दासुर अपने पुत्र संयुक्त मेरे साथ चला। जहाँ तक कदम्ब का आकाश तल था वहाँ तक वे मेरे संग आए, पर मैंने बहुत करके उनको ठहराया और मैं गंगा जी की ओर चला और स्नान करके सप्तर्षि के मंडल में जाए स्थित हुआ। हे रघुनंदन, यह दासुर का आख्यान मैंने तुमसे कहा है। यह जगत प्रतिबिंब आकाश के सदृश है, प्रत्यक्ष भासता है तो भी असत्य रूप है। जगत के निरूपण निमित्त मैंने यह आख्यान तुमको सुनाया है। यह जगत असत रूप है, कुछ वस्तु नहीं। बुद्धि से तुम इसमें राग मत करो। जब इस कथा का सिद्धांत हृदय में धारण करके विचारोगे तब संसार रूपी मल तुमको स्पर्श न करेगा। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे दासुरोपाख्यान समाप्तिर्नाम चतुष्पंचाशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह प्रपंच है ही नहीं। ऐसे जान के सब पदार्थों से निराग हो जो वस्तु है ही नहीं, उसकी आस्था करनी क्या। इस प्रपंच के भासने न भासने से तुमको क्या है। तुम निर्विघ्न होकर आत्म तत्व में स्थित हो और ऐसे जानो कि जगत है भी और नहीं भी है। इस निश्चय से भी तुम असंग हो जाओ। इस चल अचल दृष्टि आने में तुमको क्या खेद है। हे राम जी, यह जगत न आदि है न अनादि है। केवल श्वेतथ का जो चित्त संवित मन रूप था उसके फुरने से इस प्रकार भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। यह जगत किसी कर्ता ने नहीं किया और न किसी अकर्ता ने किया है, केवल आभास रूप है और आभास में कर्ता अकर्ता पद को प्राप्त हुआ है, पर अकृत्रिम रूप है और किसी का किया नहीं। इससे तुमको इससे संबंध न हो। यह भावना हृदय में धारो कि कुछ नहीं है, क्योंकि किसी कर्ता से नहीं उत्पन्न हुआ। आत्मा सर्व इंद्रियों से अतीत जड़ की भांति अकर्ता रूप है, उसको कर्ता कैसे कहिए, यह कहना नहीं बनता। यह जो जगत जाल अकस्मात फुर आया है सो आभास रूप है, उसमें आसक्त होना क्या है। यह असत भ्रांत रूप है, इसमें आस्था मूढ़ बालक करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। स्वरूप में जगत उपजा नहीं और नाश भी नहीं होता, निरंतर दृष्टि में आता है और अज्ञान से बारंबार भावना होती है तो भी कुछ नहीं असत रूप है और निरंतर प्रत्यक्ष नष्ट हो जाता है। तुम विचार करके देखो कि अवस्था और स्थान कहाँ जाते हैं और कहाँ गए हैं। इससे तुम सब इंद्रियों से अतीत जो आत्म तत्व अकर्ता रूप है उसमें स्थित होकर विगत जड़ हो जाओ। वास्तव में जगत कुछ बना नहीं, पर आत्म सत्ता में बना भासता है। तुम सत्ता में नित्य दृढ़ हो जाओ। जैसे हुआ है तैसे है, भाव अभाव दुख दशा है। आदर्श रूपी आभास में दीर्घ रूप दृश्य स्थित हुआ, जैसे हुआ है तैसे ही है, विपर्यय नहीं है। हे राम जी, दृश्य धर्म में अपराजित काल है सो अनंत है। दृश्य पदार्थ का कुछ अंत नहीं। जो आत्म विचार से देखिए तो स्वप्नवत है, कुछ है नहीं। जो वास्तव में ऐसे हो तो उसमें आस्था करके यत्न करना व्यर्थ है। जगत के पदार्थ नाश रूप हैं, इनमें आस्था नहीं बनती, क्योंकि आत्मा सत्य है, जगत असत है। इससे अन्योन्य विलक्षण स्वभाव है। जड़ और चैतन्य का संयोग कुछ नहीं बनता। जगत के पदार्थ आदि स्थिर मानिए तो नहीं रहते, इस कारण आस्था शोभा नहीं पाती। जैसे जल के तरंग का आश्रय लेकर कोई पार हुआ चाहे तो दुख पाता है, तैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय करने से जीव दुखी होता है। जगत की आस्था करना ही बंधन है और नाश रूप है। तुम स्थिर रूप हो, इससे आस्था नहीं संभवती। कभी जल के तरंग और पर्वत का संबंध हुआ है। जो तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना तो भी जगत के पदार्थों की वांछा नहीं बनती, क्योंकि सत्य को असत्य की वांछा नहीं हो सकती और असत्य की असत्य में भावना करनी क्या है। जो आप संयुक्त जगत सत्य जानते हो तो भी वांछा नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य अद्वैत आत्मा है, उसके समीप कुछ द्वैत वस्तु नहीं। तुम तो एक अद्वैत हो, वांछा किसकी करते हो। इससे तुमको किसी पदार्थ की इच्छा अनिच्छा नहीं बनती,
हेयोपादेय से रहित केवल स्वस्थ होकर अपने आड़ में स्थित हो जाओ। वह आत्म तत्व है जो सबका कर्ता और सर्वदा अकर्ता है, कदाचित कुछ नहीं करता और उदासीन की भांति स्थित है। जैसे दीपक सब पदार्थों को प्रकाश करता है और किसी की इच्छा अपने अर्थ सिद्ध करने के निमित्त नहीं करता, स्वाभाविक ही प्रकाश रूप है, तैसे ही आत्म तत्व सबका करता है और उसका कर्ता कोई नहीं। जैसे सूर्य सबकी क्रिया को सिद्ध करता है और आप किसी क्रिया का आश्रय नहीं, क्योंकि आप ही प्रकाश रूप है, चलता है और कदाचित चलायमान नहीं होता, और जो सूर्य का प्रतिबिंब चलता भासता है सो प्रतिबिंब का चलना सूर्य में नहीं है। तैसे ही तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदा अकर्ता अचल में है, उसमें स्थिर हो। जितना कुछ जगत भासता है उसमें विचरो, परंतु सद्भावना करके उसमें बंधायमान मत हो। यह असत रूप है। हे राम जी, यद्यपि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जगत सत भासता है तो भी है नहीं। स्वतः चित्त होकर आपको विचारो और आप में स्थित हो, तब जगत कुछ न भासेगा। जो प्रत्यक्ष बड़े तेज, बल और वीर्य से संपन्न भासता है, यदि अंतर्ध्यान हो गया तो सत्य कैसे कहिए। इस विचार से भी तुमको जगत की भावना नहीं बनती। जैसे चक्र पर आरूढ़ होने से सब स्थान भ्रमते दृष्टि आते हैं और स्वप्न नगर से भ्रम भासता है, सो किसी कारण से नहीं होता, आभास रूप मन के फुरने से उपज आता है। जैसे कोई जीव अकस्मात आ निकलता है तो वह मित्रता का भागी नहीं होता और विचार किए बिना बुद्धिमान उसमें रुचि नहीं करते, न वह सुहृदता का पात्र होता है। तैसे ही भ्रम से जो जगत भासा है वह आस्था करके भावना में बांधने योग्य नहीं। जैसे चंद्रमा में उष्णता, सूर्य में शीतलता और मृगतृष्णा की नदी में जल की भावना करना अयोग्य है, तैसे ही जगत में सत्य भावना अयोग्य है। यह संकल्पपुर स्वप्न नगर द्वितीय चंद्रमावत असत्य है, भ्रम करके सत्य भासता है। हे राम जी, हृदय से भाव पदार्थ की आस्था लक्ष्मी को त्याग करो और बाहर लीला करते विचरो, पर हृदय से अकर्ता पद में स्थित रहो और सब भाव पदार्थों में स्थित पर सबसे अतीत रहो। आत्मा सब पदार्थों में सर्वदा काल स्थित है और सबसे अतीत है। उसकी सत्ता से जगत नीति में स्थित है। जैसे दीपक से सब पदार्थ प्रकाशवान होते हैं और दीपक इच्छा से रहित प्रकाशता है, उससे सबकी क्रिया सिद्ध होती है। और जैसे सूर्य आकाश में उदय होता है और उसके प्रकाश से जगत का व्यवहार होता है, तैसे ही अनिश्चित आत्मा की प्रकाश सत्ता से सब जगत प्रकाशता है। जैसे इच्छा से रहित रत्न का प्रकाश होता है और स्थान में फैल जाता है, तैसे ही आत्मदेव की सत्ता से जगत गण प्रवर्तते हैं। वह करता है पर सब इंद्रियों के विषय से अतीत है, इस कारण अकर्ता अभोक्ता है। सब इंद्रियों के अंतर्गत स्थित है, इस कारण कर्ता भोक्ता वही है। इस प्रकार दोनों आत्मा में बनते हैं। कर्ता भोक्ता हो सकता है और अकर्ता अभोक्ता भी है। जिससे तुम अपना कल्याण जानो, उसमें स्थित हो जाओ। हे राम जी, इस प्रकार निश्चय करो कि सब मैं ही हूँ और अकर्ता अभोक्ता हूँ। ऐसी दृढ़ भावना से जगत के कार्य को करते भी कुछ बंधन न होगा और आत्मा कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है। इस प्रकार निश्चय करने से भोग की वासना निवृत्त हो जाएगी, तब भोग की ओर फिर न चित्त आवेगा। जिसको यह निश्चय है कि मैंने कदाचित कुछ किया नहीं और सदा अक्रिय रूप हूँ, वह भोग के समूहों की कामना किस निमित्त करेगा और त्याग किसका करेगा। इससे तुम यही निश्चय धरो कि मैं नित्य अकर्ता रूप हूँ। जब यह बुद्धि दृढ़ होगी तब परम अमृत रूप समान सत्ता शेष रहेगी। अथवा यही निश्चय धरो कि सबका कर्ता मैं ही हूँ, मैं महाकर्ता हूँ और सबके हृदय में स्थित होकर सब कार्य करता हूँ। हे राम जी, यह दोनों निश्चय तुमको कहे हैं। जिसमें तुम्हारी इच्छा हो उसमें स्थित हो। जहाँ यह निश्चय होता है कि सबका कर्ता मैं हूँ और सब जगत भ्रम भी मैं हूँ, तब इन पदार्थों में भाव अभाव में राग द्वेष न होगा। जो सब आप ही हुआ तो राग द्वेष किसका करें। उसको यह निश्चय होता है कि यह शरीर मेरा दग्ध होता है। वह शरीर सुगंधादिक से लीला करता है, उसको खेद और
उल्लास किसका हो, इससे तुमको जगत के क्षोभ, उल्लास, उदय, अस्त में सुख दुख न होगा। सबका कर्ता मैं हूँ तो खेद उल्लास भी मैं करता हूँ, और जब आत्मा और कर्तव्य की एकता हुई तब खेद उल्लास आप सभी लय हो जाता है और सत्ता समान शेष रहता है। वही सत्ता भाव पदार्थ में अनुस्यूत होकर स्थित है, और उसमें जब चित्त स्थित होता है तब फिर दुख नहीं पाता। हे राम जी, सबका कर्ता आपको जानो कि कर्ता पुरुष मैं हूँ, वह अकर्ता जानो कि मैं कुछ नहीं करता। अथवा दोनों निश्चय त्याग कर निःसंकल्प निर्मल हो जाओ तो तुम्हारा जो स्वरूप है वही सत्ता शेष रहेगी। यह जगत है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस कुत्सित भावना को त्याग करो। इस अभिमान में स्थित न होना। इस देह में अहंकार काल सूत्र नामक नरक की प्राप्ति का कारण है। नरक का जाल है, शस्त्र की वर्षा होती है। इससे देहाभिमान दुखों का कारण है, अर्थात अनंत दुखदायक है। इससे पुरुष प्रयत्न करके इसका त्याग करो। यह सबको नाश करता है। भावी कल्याण जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे इससे स्पर्श नहीं करते। जैसे चांडाली की गोद में स्वान का मांस हो तो उसके साथ श्रेष्ठ पुरुष संग नहीं करते, तैसे ही देहाभिमान से स्पर्श न करना। यह महानीच है। यह अहंकार रूपी बादल नेत्रों के आगे पटल है, इससे आत्मा नहीं भासता। जब विचार करके इस पटल को दूर करोगे तब आत्मसत्ता का प्रकाश उदय होगा। जैसे मेघ घटा के दूर होने से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तैसे ही अहंकार के अभाव से आत्मा प्रकाशता है। जब तुम इन निश्चयों में कोई निश्चय धारोगे तब सब दुखों से रहित शांत पद को प्राप्त होगे। यह निर्णय सबसे उत्तम है और उत्तम पुरुष इस निश्चय में सदा स्थित है। अब तुम भी विधि अथवा निषेध दोनों में कोई निश्चय धारण करो। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे कर्तव्य विचारो नाम पंचाशत्तमः सर्गः। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जो कुछ तुमने सुंदर वचन कहे हैं वह सत्य है। अकर्ता रूप आत्मा, कर्ता, अभोक्ता, सबका भोक्ता, भूत का धारने वाला, सबका आश्रय भूत और सर्वगत व्यापक, चिन्मात्र, निर्मल पद, अनुभव रूप देव सर्वभूतों के भीतर स्थित है। हे प्रभो, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह मेरे हृदय में रम रहा और आपके वचनों से प्रकाशने लगा है। आपके वचन शीतल और शांत रूप हैं, तप्तता को मिटाते हैं, और जैसे वर्षा से पृथ्वी शीतल होती है तैसे ही मेरा हृदय शीतल हुआ है। आत्मा उदासीन की भांति अनिश्चित स्थित है, कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है, सब जगत को प्रकाशता है और सब क्रिया उससे सिद्ध होती है। इस कारण कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है, परंतु मुझको कुछ संशय है, उसको अपनी वाणी से निवृत्त करो। जैसे चंद्रमा का प्रकाश तम को नाश करता है, तैसे ही आप मेरे संशय को दूर करो। यह सत्य है, यह असत्य है, यह मैं हूँ, वह और है, इत्यादि द्वैत कल्पना एक अद्वैत विस्तृत शांत रूप में कहाँ से स्थित हुई? निर्मल में मल कैसे हुआ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में कहूँगा, अथवा तुम आप ही जान लोगे। इस मोक्ष उपाय शास्त्र का सिद्धांत जब भली प्रकार तुम्हारे हृदय में स्थित होगा तब तुम इस प्रश्न के पात्र होगे, अन्यथा योग्य न होगे। उस अवस्था में अन्यथा प्राप्त नहीं होते। हे राम जी, जैसे सुंदर स्त्रियों की सुंदर वाणी से सुंदर गीत होता है और उसके अधिकारी यौवनवान पुरुष होते हैं, तैसे ही सिद्धांत अवस्था में मेरे वचन के तुम अधिकारी होगे। जैसे रागमयी कथा बालक के आगे कहनी व्यर्थ होती है, तैसे ही बोध समय बिना उदार कथा कहनी व्यर्थ होती है। जैसे शरत काल में वृक्ष पत्र संयुक्त और वसंत ऋतु में पुष्प ही शोभता है, तैसे ही जैसी अवस्था पुरुष की होती है तैसा ही उपदेश कहना शोभता है। और उपदेश भी तब दृढ़ लगता है जब बुद्धि शुद्ध होती है, मलिन बुद्धि में दृढ़ नहीं होता। जैसे निर्मल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता,
तैसे ही प्राप्त रूप जो आत्मा है उसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्था वाले को लगता है जिसको बोध सत्ता प्राप्त होती है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने संक्षेप मात्र कहा भी है, विस्तार से नहीं कहा, पर जो तुम नहीं जानते तो भी प्रत्यक्ष है। जब तुम अपने आप को प्राप्त होगे तब आप ही इस प्रश्न के उत्तर को जान लोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। सिद्धांत काल में जब तुम बोध को प्राप्त होकर स्थित होगे तब मैं भी इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से कहूँगा। जब आपसे अपना आप निर्मल करोगे तब अपने आप को जान लोगे। हे राम जी, कर्ता और कर्म का विचार जो मैंने तुमसे कहा है उसको विचार कर वासना का त्याग करो। जब तक संसार की वासना इस हृदय में होती है तब तक बंधवान है, और जब वासना दूर होती है तब मुक्त होता है। इससे तुम वासना को त्यागो, और मोक्ष के अर्थ जो वासना है उसका भी त्याग करो, तब सुखी होगे। इस क्रम से वासना को त्याग कर प्रथम शास्त्र विरुद्ध तामसी वासना का त्याग करो, फिर विषय की वासना का त्याग करो, और मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इस निर्मल वासना को अंगीकार करो। मैत्री के अर्थ यह है कि सब में ब्रह्म भाव जानना, द्रोह किसी का न करना, दुखी पर दया करना करुणा कहलाती है। धर्मात्मा पुरुष को देख के प्रसन्न होने का नाम मुदिता है, और पापी को देख के उदासीन रहना और निंदा न करना उपेक्षा कहलाता है। इन चारों प्रकार की वासनाओं से संपन्न हो हृदय से इनका भी त्याग करके इनका अभिमान न रखना चाहिए। यदि बाहर से इनका व्यवहार हो पर हृदय से दुर्वासना त्याग कर चिन्मात्र वासना रखनी चाहिए, और पीछे इसको भी मन बुद्धि के साथ मिश्रित त्याग करना, तब जिससे वासना त्यागी है वह शेष रहेगा तो उसको भी त्याग करना। हे राम जी, चिन्मात्र तत्व से कल्पना करके देह, इंद्रियां, प्राण, तम, प्रकाश, वासनादिक भ्रम मात्र भास आए हैं। जब मल अर्थात अहंकार संयुक्त इनको त्याग करोगे तब आकाशवत सम स्वच्छ होगे। इस प्रकार सबको त्याग कर पीछे जो तुम्हारा स्वरूप है वह प्रत्यक्ष होगा। जो हृदय से इस प्रकार त्याग कर स्थित होता है वह पुरुष मुक्त रूप परमेश्वर होता है। चाहे वह समाधि में रहे अथवा कर्म करे वा न करे, जिसके हृदय से सब अर्थों की आस्था नष्ट हुई है वह मुक्त और उत्तम उदार चित्त है। उसका करने न करने में कुछ लाभ हानि नहीं, और न समाधि करने में अर्थ है न तप से है, क्योंकि उनका मन वासना से रहित हुआ है। हे राम जी, मैंने चिरकाल पर्यंत अनेक शास्त्र विचारे हैं और उत्तम उत्तम पुरुषों से चर्चा की है, परंतु परस्पर यही निश्चय किया है कि भली प्रकार वासना का त्याग करे, इससे उत्तम पद पाने योग्य नहीं। जो कुछ देखने योग्य है वह मैंने सब देखा है, और दशों दिशाओं में भ्रमा हूँ। कई जन यथार्थदर्शी दृष्टि आए हैं और कितने हेयोपादेय संयुक्त देखे, पर यही यत्न करते हैं और इससे भिन्न कुछ नहीं करते। सब ब्रह्मांड का राज्य करे अथवा अग्नि और जल में प्रवेश करे, पर ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न होकर भी आत्मलाभ बिना शांति नहीं प्राप्त होती। बड़े बुद्धिमान और शांत भी वही हैं जिन्होंने अपनी इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं, और वही शूरमे हैं उनको जरा, जन्म और मृत्यु का अभाव है। वह पुरुष उपासना करने योग्य है। हे राम जी, ज्ञानवान को किसी दृश्य पदार्थ में प्रीति नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी आदिक पंचभूत ही सब ठौर मिलते हैं। त्रिलोकी में इनसे भिन्न और कुछ पदार्थ नहीं, तो प्रीति किस विधि से हो। युक्ति से ज्ञानवान संसार समुद्र को गोपदवत तर जाते हैं, पर जिन्होंने युक्ति का त्याग किया है उनको सप्त समुद्र की भांति संसार हो जाता है। जो पुरुष उदार चित्त हैं उनको यह संपूर्ण जगत कदम्ब स्वप्न के वृक्षवत हो जाता है। उसमें वे त्याग किसका करें और भोग किसका करें। हेयोपादेय से रहित पुरुष को जगत तुच्छ सा भासता है, इस कारण जगत के पदार्थों के निमित्त वह यत्न नहीं करता। और जो दुर्बुद्धि जीव होते हैं वे तुच्छ ब्रह्मांड रूप पृथ्वी पर युद्ध करते हैं, अनेक जीवों का घात करते हैं और ममता में बंधायमान हैं। यह जगत संकल्प मात्र में नष्ट हो जाता है। क्षण में आस्था से यत्न करना बड़ी मूढ़ता है।
सब जगत आत्मा के अंश से कल्पित है, इसकी उपमा तृण समान भी नहीं। इस प्रकार तुच्छ रूप त्रिलोकी को जानकर आत्मवेत्ता किसी पदार्थ से हर्ष शोक में बंधायमान नहीं होते और ग्रहण और त्याग से रहित हैं। सदाशिव के लोक आदि पाताल पर्यंत जल रस देह राजस सात्विक तामस संयुक्त जगत के पदार्थ ज्ञानवान को प्रसन्न नहीं कर सकते और उसकी इच्छा किसी में नहीं होती, क्योंकि वह तो एक अद्वितीयात्म भाव को प्राप्त हुआ है। आकाशवत व्यापक उसकी बुद्धि होती है, अपने आप में स्थित है, चित्त दृश्य से रहित अचेतन चिन्मात्र है। शरीर रूपी जाल जो भयानक कुहरा है और जिससे जगत धूसर हो रहा है, सो तिस पुरुष का शांत हो गया है और द्वितीय वस्तु का अभाव होता है। ब्रह्म रूपी बड़ा समुद्र है, उसके झागवत कुलाचल पर्वत है। चेतन रूपी सूर्य में मृतृष्णा की नदी रूपी जगत की लक्ष्मी है और ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते और लय होते हैं। ऐसे जानने वाला जो ज्ञानवान है, उसको यह जगत आनंददायक कैसे हो। सूर्य चंद्रमा अग्नि जो तुमको प्रकाश रूपी भासते हैं, वे भी घट काष्ठ के आदिकवत जड़ रूप हैं और जिससे यह प्रकाशते हैं वह सबको सिद्ध करता आत्मसत्ता है और कोई नहीं। देह जो रुधिर मांस और अस्थि से बनी है और इंद्रियों से वेष्टित है, उस देह रूपी डब्बे में चेतन जीव रूप रत्न विराजता है। चेतन बिना जड़ मुग्ध रूप है। हे राम जी, यह जो स्त्री की देह भासती है, सो चर्म की पुतली बनी है। उसको देख के मूढ़ प्रसन्न होता है। जैसे वायु के चलने से पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान संसार के पदार्थों से प्रसन्न नहीं होता। ज्ञानवान उस उत्तम पद में विराजता है जिसकी अपेक्षा से चंद्रमा और सूर्य पाताल में भासते हैं, अर्थात इनका बड़ा प्रकाश भी तुच्छ भासता है। ज्ञानवान परम उत्तम पद में विराजते हैं। ये संसारी मूढ़ जीव संसार समुद्र में सर्प की भांति बहे जाते हैं। जैसे ये हमको भासते हैं तैसे कहते हैं। इस जगत में ऐसा भाव पदार्थ कोई नहीं जो ज्ञानवान को राग से रंजित करे। जैसे राजा के गृह में महासुंदर विचित्र रूप रानियां हों, तो उनके ग्राम की मूढ़ नीच स्त्रियां प्रसन्न नहीं कर सकती, तैसे ही ये जगत के भाव पदार्थ तत्ववेत्ता को प्रसन्न नहीं कर सकते और उसके चित्त में प्रवेश नहीं करते। जैसे आकाश में मेघ रहते हैं परंतु आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, तैसे ही वे निर्लेप रहते हैं। जैसे सदाशिव महासुंदर गौरी के नृत्य देखने वाले और गौरी संयुक्त हैं, उनको वानरी का नृत्य हर्षदायक नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान को जगत पदार्थ हर्षदायक नहीं होता। जैसे जल से पूर्ण कुंभ में रत्न का प्रतिबिंब देख के बुद्धिमान का चित्त उसे ग्रहण नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त जगत के पदार्थों को नहीं चाहता। यह संसार चक्र जो बड़ा विस्तार रूप भासता है, सो असत्य रूप है। उसको देख के ज्ञानवान कैसे इच्छा करे, क्योंकि यह तो चंद्रमा के प्रतिबिंबवत है। शरीर भी असत्य है, इसकी इच्छा मूढ़ करते हैं। जैसे सिवार को मत्स्य भोजन करते हैं और राजहंस नहीं करते, तैसे ही वे संसार के विषयों की इच्छा करते हैं, ज्ञानी नहीं करते। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे पूर्ण स्वरूप वर्णन नाम 55 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह सिद्धांत जो परम उचित वस्तु है, उसकी गाथा बृहस्पति के पुत्र कच ने गाई थी। वह परम पावन रूप है। एक काल में सुमेरु पर्वत के किसी गहन स्थान में देव गुरु का पुत्र कच जा बैठा। अभ्यास के वश से कदाचित उसको आत्म तत्व में विश्रांति हुई। उसका अंतःकरण सम्यक ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण हुआ। पांच भौतिक जो मलिन दृश्य हैं, उनसे विरक्त हुआ और ब्रह्म भाव स्फुट होकर रमने लगा। तब उसे ऐसा भासा कि निराभास आत्म तत्व से कुछ भिन्न नहीं, एक अद्वैत ही है। ऐसा देखता हुआ गदगद वाणी से बोला, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या ग्रहण करूं और किसका त्याग करूं। सब विश्व एक आत्मा से पूर्ण हो रहा है। जैसे महाकल्प में सब ओर से जल पूर्ण हो जाता है, तैसे ही दुख भी आत्मा है, सुख भी आत्मा है और आकाश, दशो दिशा और अहं त्वं आदि सब जगत आत्मा ही है। बड़ा कष्ट है कि मैं अपने आप में नष्ट हुआ बंधवान था। देह के भीतर बाहर अर्ध ऊर्ध्व यहाँ वहाँ
सब आत्मा ही है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। सब एक ओर से एक आत्मा ही स्थित है और सब आत्मा में स्थित है। यह सब मैं हूँ और अपने आप में स्थित हूँ। अपने आप में मैं नहीं समाता, अर्थात आदि अंत से रहित अनंत आत्मा हूँ। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी मैं ही हूँ। जो पदार्थ में नहीं वह है ही नहीं, और जो कुछ है वह सब विस्तृत रूप में ही हूँ। एक पूर्ण परम आकाश भैरव अर्थात भर रहा हूँ। सब जगत भी अज्ञान रूप है और समुद्रवत एक पूर्ण आत्मा स्थित है। वह कल्याण मूर्ति इस प्रकार भावना करता हुआ स्वर्ण के पर्वत के कुंज में स्थित हुआ और ओंकार का उच्चार बड़े स्वर से करने लगा। ओंकार की जो अर्ध कला है, जिसको अर्धमात्रा भी कहते हैं, वह फूल से भी कोमल है, उसमें वह स्थित हुआ। वहाँ अर्धमात्रा कैसी है कि न अंतः स्थित है न बाहर है। हृदय में भावना करता हुआ उसमें स्थित हुआ और कलना रूपी जो मल था उससे रहित होकर निर्मल हुआ और उसकी चित्त की वृत्ति निरंतर लीन हो गई। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरत काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही कलंकित कलना के दूर हुए से वह निर्मल हुआ। जैसे पर्वत पुतली अचल रूप होती है, तैसे ही कच्छ समाधि में स्थित अचल हुआ। इति श्री योग वासिष्ठे स्थित प्रकरणे कच्छ गाथा वर्णन नाम सप्तपंचाशत्तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अंगनाओं के शारीरादिक भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं। ज्ञानवानों को ये पदार्थ तुच्छ भासते हैं, वे इसमें आस्था नहीं करते, तो फिर किस पदार्थ की इच्छा करें। इन भोग ऐश्वर्य पदार्थों से मूढ़ असाधु संतोष पाते हैं, पर जो ज्ञानवान साधु हैं वे इनमें प्रीति नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी हैं उनको भोग ही सरस है, पर भोग आदि अंत और मध्य में दुख रूप है। जो पुरुष इनमें आस्था करते हैं वे गर्दभ और नीच पशु हैं। हे राम जी, स्त्री रक्त मांस और अस्थि आदि से पूर्ण है। जो इसको पाकर संतुष्ट होते हैं वे सियार हैं, मनुष्य नहीं। जो ज्ञानवान हैं वे जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्व मृत्तिका, वृक्ष काष्ठ, देह मांस और पर्वत पाषाण रूप हैं। पाताल अधः है और आकाश ऊर्ध्व है, सो दिशाओं से व्यापा है। सर्व विश्व पांच भौतिक रूप है, इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं जिसमें ज्ञानवान प्रीति करे। इंद्रियों के पंच विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग के रोकने वाले हैं, और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश भासता है, पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता है और फिर काजल कलंक को देता है, तैसे ही इंद्रियों के विषय आगमापायी हैं, इनसे शांति नहीं होती। अज्ञानी को स्त्री आदिक पदार्थ रमणीय भासते हैं, पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती। अज्ञानी को ये स्थित रूप भासते हैं, स्वाद देते और तुष्ट करते हैं, पर ज्ञानवान को असत्य और चल रूप भासते हैं और तुष्टता के कारण नहीं होते। ये विषय भोग हैं, विष की भांति हैं और स्मरण मात्र से भी विषवत मूर्छा करते हैं और सत्य विचार भूल जाता है। इससे तुम इनको त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ और ज्ञानवानों की भांति विचारो। हे राम जी, जब इस जीव को अनात्म में आत्माभिमान होता है तब असंग रूप जगत जाल भी सत्य हो भासता है। ब्रह्मा को भी वासना के वश से कल्प देह का संयोग होता है। जैसे सुवर्ण का प्रतिबिंब जल में पड़ता है और उसकी झलक कंधे पर पड़ती है, पर कंधे से सुवर्ण का कुछ संयोग नहीं होता, तैसे ही ब्रह्म का संयोग देह से वास्तव कुछ नहीं, कल्पना मात्र है। राम जी ने पूछा, हे महामते, आत्मा विरंच के पद को प्राप्त होकर फिर यह सघन रूप जगत कैसे रचते हैं, यह क्रम से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए तब जैसे गर्भ से बालक उपजता है, तैसे ही उपजकर बारंबार इस शब्द का उच्चार किया कि ब्रह्म ब्रह्म, इस कारण उसको ब्रह्मा कहते हैं। फिर संकल्प जाल रूप और कल्पित आकार मन हो आया। उस मन ने संकल्प लक्ष्मी फैलाई। प्रथम संकल्प से माया उपजती है, फिर तेज अग्नि के चक्रवत फुरने लगा और उसमें बड़ा आकार हो गया।
फिर वह ज्वाला की भांति सुवर्ण लता रूप बड़ी जटा संयुक्त प्रकाश को धारे और शरीर मन संयुक्त सूर्य रूप होकर स्थित हुआ और अपने समान आकार बड़े प्रकाश संयुक्त कल्पा और ज्वाला का मंडल आकाश के मध्य स्थित हुआ, अग्नि रूप और जिसके अग्नि ही अंग हैं। हे महाबुद्धिमान राम जी, इस प्रकार तो ब्रह्मा से सूर्य हुए हैं और दूसरी जो तेज किरणें फुरती हैं वे आकाश में तारागण बिंब पर आरूढ़ फिरते हैं। फिर ज्यों-ज्यों वह संकल्प करता गया त्यों-त्यों तत्काल ही सिद्ध होकर भासने लगा। इसी प्रकार आगे जगत रचा। जिस प्रकार इस सृष्टि में ब्रह्मा रचता है उसी प्रकार और सृष्टि रचते हैं। प्रथम प्रजापति, फिर काल कलना, नक्षत्र और तारागण, फिर देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, गंधर्व, यक्ष, नदियां, समुद्र, पर्वत सब इसी प्रकार कल्पे और जैसे समुद्र में तरंग कल्पित होते हैं तैसे ही सिद्ध रच के उनके कर्म रचे। वे भी शुभ संकल्प हैं, जैसा संकल्प करें वही सिद्ध होकर भासने लगे। इसी प्रकार फिर भूत और तारागण उत्पन्न किए और उन्होंने और उत्पन्न किए। तब ब्रह्मा जी ने वेद उत्पन्न किया और जीवों के नाम, आचार, कर्म वृत्ति बनाए और जगत मर्यादा के लिए नीति रूप स्त्री को रचा। इसी प्रकार ब्रह्मा की माया ब्रह्म रूप से बड़े शरीर धर रही है। आगे सृष्टि का विस्तार है। लोक और लोकपालों के क्रम किए हैं और सुमेरु और पृथ्वी के मध्य दशों दिशा रचकर सुख, मृत्यु, राग, द्वेष प्रकट किए। इस प्रकार संपूर्ण जगत त्रिगुण रूप ब्रह्मा जी ने रचा और जैसे उसने रचा तैसे ही स्थित है। यह जो कुछ संपूर्ण दृश्य भासता है वह सब माया मात्र है। हे राम जी, इस प्रकार जगत का क्रम हुआ है। संकल्प रूप संसार बड़ा स्थित होकर अज्ञान से भासता है। यह संकल्प से रचा है। संकल्प के वश से जगत की क्रिया फैलता है। संकल्प वश से दैव नीति होकर स्थित हुआ है और सब ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। जब उसका संकल्प निर्माण होता है तब जगत भी लय हो जाता है। एक समय ब्रह्मा जी पद्मासन धर बैठे थे और विचारने लगे कि यह जगत जाल मन के संकल्प का फुरना मात्र है। मन के फुरने से उपज आता है और नाना प्रकार के विचार संयुक्त व्यवहार इंद्र, उपेंद्र, मनुष्य, दैत्य, समुद्र, पर्वत, पाताल, पृथ्वी से लेकर सर्व जगत जाल माया मात्र और बड़ा फैल रहा है। इसलिए अब मैं इससे निवृत्त हूँ। ऐसे विचार उन्होंने अनर्थ रूप संकल्प को दूर करके आदि अंत रहित अनादितम परम ब्रह्माकार आत्मा रूप आत्म तत्व में मन लय किया और आनंद रूप आत्मा होकर अपने आप में स्थित होकर निर्मल निरहंकार परम तत्व को प्राप्त हुए। जैसे कोई व्यवहार से थका हुआ विश्राम करता है तैसे ही वह अपने आप से आत्म तत्व में स्थित हुए। जैसे समुद्र अक्षोभ होता है तैसे वह अक्षोभ हुए और ध्यान में लगे और फिर जब ध्यान से जगे तो जैसे द्रवता से समुद्र से तरंग फुर आवें तैसे ही चित्त के वश से ब्रह्मा जी फुरन रूप हो गए। तब जगत को देख के फिर चिंतन करने लगे कि संसार दुख सुख से संयुक्त अनंत फांसी से बंधायमान है और राग द्वेष भय मोह से दूषित है। हे राम जी, इस प्रकार जीवों को देख के ब्रह्मा जी को दया उपजी तो अध्यात्म ज्ञान से संपन्न वे उपनिषद और वेदांत प्रकट किए और बड़े अर्थ संयुक्त नाना प्रकार के शास्त्र रचे। फिर जीवों के मुक्ति के निमित्त पुराण रचे और परम पद जो आपदा से रहित है उसमें स्थित हुआ। जैसे मंदराचल पर्वत के निकले से क्षीर समुद्र शांत होता है तैसे ही शांत रूप होकर स्थित हुआ और फिर उसी प्रकार जाग के जगत को देख मर्यादा में लगाया। फिर कमल पीठ में स्थित होकर आत्म तत्व के ध्यान परायण हुआ। इसी प्रकार जो कुछ अपने शरीर की मर्यादा ब्रह्मा जी ने की है उसी प्रकार नीति के संस्कार पर्यंत क्रीड़ा करते हैं और कुलाल के चक्रवत नीति के अनुसार विचरते हैं। जैसे ताड़ना और वासना से रहित चक्र फिरता है तैसे ही वह जन्म मरण से रहित हैं। उसको शरीर के रखने और त्यागने की कुछ इच्छा नहीं और न कुछ जगत की स्थिति और न अनिस्थिति में इच्छा है। वह किसी पदार्थ के ग्रहण और
त्याग की भावना में आसक्त नहीं होता और सब में समबुद्धि परिपूर्ण समुद्रवत स्थित है। कभी सब संकल्प से रहित शांत रूप हो रहते हैं और कभी अपनी इच्छा से जगत रचते हैं, परंतु उनको जगत के रचने में कुछ भेद नहीं, सर्व पदार्थों की अवस्था में तुलना है। हे राम जी, यह मैंने तुमसे ब्रह्मा जी की स्थिति कही है। यह परम दशा और भी किसी देवता को उपजे तो उसको समता जानिए, क्योंकि वह शुद्ध सात्विक रूप है। सृष्टि के आदि जो शुद्ध ब्रह्म तत्व में चित्त कला फुरी है, वही मन कला ब्रह्म रूप होकर स्थित हुई है। जब फिर जगत के स्थिति क्रम में कलना उत्पन्न होती है, तब वही ब्रह्मा रूप आकाश पवन को आश्रय लेकर औषध और पत्रों में प्रवेश करती है। कहीं देवता भाव को, कहीं मनुष्य भाव को, कहीं पशु पक्षी तिर्यगादिक भाव में प्राप्त होती है और कहीं चंद्रमा की किरण द्वारा अन्नादिक औषध में प्राप्त होती है। जैसे भाव को लेकर चित्त कला फुरती है, तैसा ही भाव शीघ्र उत्पन्न हो जाता है। कोई उपजकर संसार के संसर्ग वश से उसी जन्म में बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का चमत्कार होता है। कोई अनेक जन्म से मुक्त होते हैं और कोई थोड़े जन्म से मुक्त होते हैं। हे राम जी, इस प्रकार जगत का क्रम है। कोई प्रत्यक्ष संकट, कर्म, बंध, मोक्ष रूप उपजते हैं और कोई मिट जाते हैं। इस प्रकार संसार बंध मोक्ष से पूर्ण है। जब यह कलना मल नष्ट होता है, तब संसार से मुक्त होता है, और जब तक कलना मल है, तब तक संसार भासता है। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे कमलजा व्यवहारो नाम अष्टपंचाशत्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो, राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निर्मल पद में स्थित होकर सर्ग फैलाया। संसार रूपी कूप में जीव भ्रमते हैं और जीव रूपी टीड़ी तृष्णा रूपी रस्सी से बंधे हुए कभी अधः और कभी ऊर्ध्व को जाते हैं। जब वासना रूपी रस्सी टूट पड़ती है, तब ब्रह्म तत्व से उठे ब्रह्म तत्व में एकत्र हो जाते हैं। ब्रह्म सत्ता से जीव उपजते हैं और फिर ब्रह्म सत्ता में ही लय होते हैं। जैसे समुद्र में मेघ जल कण के धूम्र द्वारा उपजते हैं और फिर वर्षा से उसी में प्रवेश करते हैं, तैसे ही जब तन्मात्रा मंडल से चित्त कला निकलती है, तब उसी के साथ जीव एक रूप हो जाते हैं। जैसे मंदार वृक्ष के पुष्प की सुगंध वायु से मिलकर एक रूप हो जाती है, तैसे ही चित्त कला जीवन मात्रा से मिलकर प्राण नाम पाती है। इस प्रकार प्राण वायु से आदि तन्मात्रा जीव कला को खींचने लगता है। जैसे बड़े प्रचंड दैत्य के समूह देवताओं को खींचे, तैसे ही खींचा हुआ जीव तन्मात्रा के एक रूप हो जाता है। जैसे गंध और वायु तन्मय होते हैं, तैसे ही वह प्राण तन्मात्रा जीव के शरीर में वीर्य स्थान में जा प्राप्त होता है और जगत में उपजकर प्राण प्रत्यक्ष होते हैं। कई धूम्र मार्ग से देहवान के शरीर में प्रवेश करते हैं और कई मेघ में प्रवेश कर बुंद मार्ग से औषध में रस रूप होकर स्थित होते हैं और उसको भोजन करने वालों के भीतर वीर्य रूप होकर स्थित होते हैं। कई और प्राण वायु द्वारा प्रकट होते हैं और चर स्थावर रूप होते हैं। कई पवन मार्ग से धान के खेत में चावल रूप स्थित होते हैं और उनको जीव भोजन करते हैं तो वीर्य में प्राप्त होते हैं। और नाना प्रकार के रंग भेद से प्राण धर्म उपजते और कोई उपजने मात्र से जीव को परंपरा तन्मात्रा से वेष्टित जब तक चंद्रमा उदय नहीं होता आकाश में स्थित होते हैं, और जब चंद्रमा उदय होता है तब उसका रस जो शीतल किरणों और श्वेत क्षीर समुद्रवत है उसमें जा प्राप्त होते हैं और उसके अंतर्गत होकर पात्र औषध में स्थित होते हैं। जैसे कमल पर भंवरे आ स्थित होते हैं, तैसे ही औषध में जाकर जीव स्थित होते हैं और फल में स्वाद रूप होकर स्थित होते हैं। जैसे गन्ना रस से पूर्ण होता है, तैसे ही जीव से औषध और फल पूर्ण हो जाते हैं। जैसे दूध से स्तन पूर्ण होते हैं, तैसे ही जीव से फल पूर्ण होते हैं। जब वे फल परिपक्व होते हैं तो उनको देह
देहधारी भक्षण करते हैं और उसमें जीव वीर्य और जड़ात्मक रूप होकर स्थित होते हैं। वह सुषुप्ति वासना से वेष्टित हुए गर्भ पिंजरे में पड़ते हैं। हे राम जी, जैसे मृत्तिका में घटादिक, काष्ठ में अग्नि और दूध में घृत सदा रहता है, तैसे ही वीर्य में जीव रहता है। इस प्रकार परमात्मा महेश रूप से जीव की परंपरा उपजती है। वायु, धूम्र, औषध, प्राण, चंद्रमा की किरणें इत्यादि अनेक मार्गों से जीव उपजते हैं। जो उपजने से आत्मसत्ता से अप्रमादी रहते हैं और जिनको अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता, वे शुद्ध सात्विकी हैं और महाउदार व्यवहारवान होते हैं। और जिनको उपजना विस्मरण हो जाता है और फिर उसी शरीर में आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह सात्विकी रूप है। और जो उपजकर नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं और जिनको स्वरूप विस्मरण हो जाता है, जन्म की परंपरा पाकर स्वरूप का साक्षात्कार होता है, वे राजस सात्विकी कहलाते हैं। जिनको अंत का जन्म आ रहा है, उनको जिस प्रकार मोक्ष होता है, वह क्रम अब तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, उपजने मात्र से जो अप्रमादी हुए हैं, वे शुद्ध सात्विकी हैं और वे ही ब्रह्मादिक हैं। और जो प्रथम जन्म से बोधवान हुए हैं, वे सात्विकी हैं। और जो कभी किसी जन्म में मोक्ष हुए हैं, वे राजसी सात्विकी हैं। इससे भिन्न नाना प्रकार के मूढ़, जड़ और तम संयुक्त स्थावरादिक अनेक जन्म हैं। जिनको आत्मपद प्राप्त हुआ है, उनको जो मिलते हैं, उनका अंत जन्म है। ऐसे पुरुष विचारते हैं कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, और इस विचार के क्रम से मोक्ष भागी होते हैं। वे राजस से सात्विकी होते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे विचार पुरुष निर्णयो नाम 59 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो राजस से सात्विकी होते हैं, वे पृथ्वी पर महागुणों से शोभायमान होते हैं और सदा उचित रूप रहते हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा रहता है, वे पुरुष खेद नहीं पाते। जैसे आकाश को मलिनता नहीं स्पर्श करती, तैसे ही उनको आपदा स्पर्श नहीं करती। जैसे रात्रि के आए से सुवर्ण के कमल नहीं मुदते, जो कुछ प्रकृति आचार है उसके अनुसार चेष्टा करते हैं। और जैसे सूर्य अपने आचार में विचरता है और आचार नहीं करता, तैसे ही वे सत्य मार्ग में विचरते हैं और हृदय से पूर्ण शांत रूप हैं। जैसे चंद्रमा की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता, तैसे ही ज्ञानवान आपदा से प्राप्त हुए भी मलिनता को नहीं प्राप्त होते। वे सर्वदा काल, मैत्री आदि गुणों से संपन्न रहते हैं और सदा उनसे शोभते हैं। समता रूप जो समरस है, उससे वे पूर्ण और शांत रूप हैं और निरंतर शुद्ध समुद्रवत अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं। हे राम जी, तुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो और जो मार्ग परम पावन, आपदा से रहित और सात्विकी है, उसके अनुसार चलो, तब आपदा के समुद्र में न डूबोगे। जैसे वे खेद से रहित जगत में विचरते हैं, तैसे ही विचरो। जिस क्रम से राजस से सात्विकी मोक्ष भागी होता है, सो सुनो। प्रथम आर्य भाव को प्राप्त होना, अर्थात यथाशास्त्र सद्वय व्यवहार करना, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। उस आर्य पद को पाकर संतों के साथ मिलकर बारंबार सत शास्त्रों को विचारना और जो संसार के अनित्य पदार्थ हैं, उनमें प्रीति न करना, विरक्तता उपजानी और जो त्रिलोकी के पदार्थों के उपजने विनशने में सत्य रूप है, बारंबार उसकी भावना करनी और दूसरी भावना शीघ्र ही मिथ्या जानकर त्यागनी। जो कुछ दृश्य जगत भासता है, वह असम्यक दृश्य है, निष्फल, नाशरूप और व्यर्थ जानकर भावना त्यागनी और सम्यक ज्ञान को स्मरण करना संत जन और सतशास्त्र के ज्ञान के सहायक हैं। उनके साथ मिलके विचार करना कि मैं कौन हूँ और जगत क्या है। भली प्रकार प्रयत्न करके विवेक संयुक्त सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना और सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करना और अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण न करना। जो मृत्यु विस्मरण करके संसार कार्य में लग जाता है, वह डूबता है। इससे स्मरण करके सन्मार्ग में लगना और जिस पद में महाउदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित है, उस पद के मार्ग और दर्शन में सदा इच्छा रखनी, जैसे मोर को मेघ की इच्छा रहती है।
हे राम जी, अहंकार जो देह में स्थित है, यह देह संसार में उपजी है, इसको भली प्रकार विचार करके नाश करो। यह सांसारिक देह रुधिर, मांस, मज्जा आदि की बनावट है। जितने भूत जात हैं वे सब चेतन रूपी तागे में मोती पिरोए हैं। उन भूतों को त्याग करके चिन्मात्र तत्व को देखो। चेतन सत्ता सत्य, नित्य और विस्तृत रूप है और शुद्ध सर्वगत और सर्वभाव उसमें है। वह त्रिलोकी का भूषण आश्रय भूत है। जो चेतन आकाश सुर में है, वही चेतन पृथ्वी के क्षुद्र कीट में है। जैसे घटाकाश और महाकाश में भेद कुछ नहीं, तैसे ही शरीर और चेतन में भेद नहीं। जैसे सब मिर्चों में तीक्ष्णता एक ही है, तैसे ही सर्वभूतों में चेतनता एक ही अनुस्यूत है, अनुभव से जानता है। उस एक चिन्मात्र में भिन्नता कहाँ से हो? एक सत्य सत्ता जो निरंतर चिन्मात्र वस्तु है, उसमें जन्म मरण आदि अज्ञान से भासता है। वास्तव में न कोई उपजा है और न मरता है। एक आत्म तत्व सदा ज्यों का त्यों स्थित है और उसमें जगत विकार आभास मात्र है। न सत्य है न असत्य है। चित्त के फुरने से भासता है और चित्त के शांत हुए शांत हो जाता है। जो जगत को सत्य मानिए तो अनादि हुआ, इससे भी शोक किसी का नहीं बनता। इससे दृढ़ विचार करके स्थित हो और शोक को त्यागो। तुमको न जन्म है और न मरण है। आकाशवत निर्मल सम शांत रूप हो जाओ। इत श्री योग वासिष्ठे स्थित प्रकरणे मोक्ष विचारो नाम षष्ठतमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान हैं, वे सतशास्त्र को विचारें, संत जनों का संग करके उनका आचरण ग्रहण करें, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है, उसको यत्न करके अंगीकार करें, तब सज्जनता प्राप्त होगी। संत जन जो विरक्त आत्मा हैं, उनसे मिलकर जब सतशास्त्रों को विचारें, तब परम पद मिलता है। हे राम जी, जो पुरुष सतशास्त्र का विचारने वाला है और सज्जनों का संग तथा वैराग्य अभ्यास आदर संयुक्त करता है, वह तुम्हारी भांति विज्ञान का पात्र है। तुम तो उदार आत्मा हो और धैर्यवान के जो गुण शुभाचार हैं, उनके समुद्र हो, निर्दुख होकर स्थित हो। अब राजसी से सात्विकी और मननशील हुए हो, फिर ऐसे दग्ध रूप संसार में दुख के पात्र न होगे। यह तुम्हारा अंत का जन्म है, जो अपने स्वभाव की ओर धावते हो, अंतर्मुख यत्न करते हो। निर्मल दृष्टि तुमको प्रकट हुई है और आत्म वस्तु को जानते हो। जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है, अब मेरे वचनों की पंक्ति से सर्वमल दूर हो जाएंगे। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा मल जल जाएगा और निर्मलता से शोभायमान होगे। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरत काल का आकाश शोभता है, तैसे ही संसार में भावना से मुक्त होकर चिंता से रहित निर्मल भाव से शोभोगे। अहम ममादि कल्पना से मुक्त हुए ही मुक्त हैं, इसमें कुछ संशय नहीं। हे राम जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और उत्तम व्यवहार है, उसके अनुसार विचरोगे तो तुम अशोक पद पाओगे, और जो कोई इस व्यवहार को बरतेगा, वह भी संसार समुद्र को अनुभव रूपी बेड़े से तर जाएगा। तुम्हारे तुल्य जिसकी मति होगी, वह समदर्शी जन ज्ञान दृष्टि योग्य हैं। जैसे कांतिमान सुंदरता का पात्र पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, तुम तो अशोक दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में वर्तते हो। जब तक देह है, तब तक राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि रहो, और यथा शास्त्र जो उचित आचार है, उन्हें बरता करो, पर हृदय में सर्व कल्पना से रहित शीतल चित्त हो, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल होता है। हे राम जी, इन सात्विक और राजस से सात्विक से भिन्न जो तामसी जीव हैं, उनका विचार यहाँ न करना। ये सियार हैं और मद्यादिक के पीवने वाले हैं, उनके विचार से क्या प्रयोजन है। जो मैंने तुमसे सात्विकी जन कहे हैं, उनके संग से बुद्धि अंत के जन्म की होती है, और जो तामसी हैं वह भी उनको सेवें तो उनकी बुद्धि भी उदार हो जाती है। जिस जिस जाति में जीव उपजता है, उस जाति के गुण से शीघ्र ही संयुक्त हो जाता है। पूर्व जो कोई भाव होता है, वह जाति के वश से वहां जाता रहता, और जिस जाति में वह जन्मता है, उसके गुणों को जीतने का पुरुषार्थ करता है।
तब यत्न से पूर्व के स्वभाव को जीत लेता है, जैसे धैर्यवान शूरमा शत्रु को जीत लेता है। जो पूर्व संस्कार मलिन है तो धैर्य करके मलिन बुद्धि का उद्धार करे। जैसे मुग्ध हुआ पशु गड्ढे में फंस जावे और उसको काढ़ लेवे, तैसे ही बुद्धि को मलिन संस्कार से काढ़ ले। हे राम जी, जो तामसी राजसी जाति के हैं उसको भी जन्म और कर्म संस्कार वश से सात्विक प्राप्त होता है, और वह भी अपने विचार द्वारा सात्विक जाति को प्राप्त होता है। पुरुष के भीतर अनुभव रूपी चिंता मणि है, उसमें जो कुछ निवेदन करता है वही रूप हो जाता है। इससे पुरुषार्थ करके अपना उद्धार करो। पुरुष प्रयत्न से पुरुष बड़े गुणों से संपन्न हो मोक्ष पाता है, और उसका अंत का जन्म होता है, फिर जन्म नहीं पाता, और अशुभ जाति के कर्म निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ पृथ्वी, आकाश और देवलोक में कोई नहीं जो यथा शास्त्र प्रयत्न करके न पाइए। हे राम जी, तुम तो बड़े गुणों से संपन्न हो, और धैर्य, उत्तम वैराग्य और दृढ़ बुद्धि से संयुक्त हो, और उसके पाने को धर्म बुद्धि से वीत शोक हो। तुम्हारे क्रम को जो कोई जीव ग्रहण करेगा वह मूढ़ता से रहित होकर अशोक पद को प्राप्त होगा। अब तुम्हारा अंत का जन्म है, और बड़े विवेक से संयुक्त हो। तुम्हारी बुद्धि में शांति आदि गुण फैल गए हैं, और उनसे तुम शोभते हो। सात्विक गुण से सब में रम रहे हो, और संसार की बुद्धि, मोह और चिंता तुमको मिथ्या है। तुम अपने स्वस्थ स्वरूप में स्थित हो। इत श्री योग वासिष्ठे महारामायणे स्थिति प्रकरणे मोक्षपाय वर्णन नाम ऐकसष्टितमः सर्गः समाप्तिमिदं स्थिति प्रकरणं चतुर्थम। श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ पंचम उपशम प्रकरण प्रारंभ। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, अब स्थिति प्रकरण के अनंतर उपशम प्रकरण कहता हूँ, जिसके जानने से निर्वाणता पाओगे। जब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार वचन कहे तब सब सभा ऐसी शोभित हुई जैसे शरत काल के आकाश में तारागण शोभते हैं। वशिष्ठ जी के वचन परमानंद के कारण हैं। ऐसे पावन वचन सुन के सब मौन हो गए, और जैसे कमल की पंक्ति कमल की खान में स्थित हो तैसे ही सभा के लोग और राजा स्थित हुए। स्त्रियां जो झरोखों में बैठी थीं, उनके महाविलास की चंचलता शांत हो गई, और घड़ियालों के शब्द जो गृह में होते थे वे भी शांत हो गए। शीश पर चमर करने वाले भी मूर्तिवत अचल हो गए, और राजा से आदि लेकर जो लोग थे वे कथा के सम्मुख हुए। राम जी बड़े विकास को प्राप्त हुए, जैसे प्रातः काल में कमल विकासमान होता है, और वशिष्ठ जी की कही वाणी से राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न हुए जैसे मेघ की वर्षा से मोर प्रसन्न होता है। सबके चंचल वानर रूपी मन विषय भोग से रहित हो स्थिर हुए, और मंत्री भी सुन के स्थित हो रहे और अपने स्वरूप को जानने लगे। जैसे चंद्रमा की कला प्रकाशती है तैसे ही आत्मकला प्रकाशित हुई, और लक्ष्मण ने अपने लक्ष्य स्वरूप को देख के तीव्र बुद्धि से वशिष्ठ जी के उपदेश को जाना। शत्रुघ्न जो शत्रुओं को मारने वाले थे, उनका चित्त अति आनंद से पूर्ण हुआ, और जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा स्थित होता है तैसे मंत्रियों के हृदय में मित्रता हो गई, और मन शीतल और हृदय प्रफुल्लित हुआ। जैसे सूर्य के उदय हुए कमल तत्काल विकासमान होता है, और जो मुनि, राजा और ब्राह्मण स्थित थे उनके रत्न रूपी चित्त स्वच्छ और निर्मल हो गए। जब मध्याह्न काल का समय हुआ और बाजे बजकर उनके ऐसे शब्द हुए जैसे प्रलय काल में मेघों के शब्द होते हैं, और उन बड़े शब्दों से मुनीश्वरों का शब्द आच्छादित हो गया, जैसे मेघ के शब्द से कोकिला का शब्द दब जाता है। तब वशिष्ठ जी चुप हो गए, और एक मुहूर्त पर्यंत शब्द होता रहा। जब घन शब्द शांत हुआ तब मुनीश्वर ने राम जी से कहा, हे राम जी, जो कुछ आज मुझे कहना था वह मैं कह चुका हूँ, अब कल फिर कहूँगा। यह सुन सर्व सभा के लोग अपने अपने स्थानों को गए, और वशिष्ठ जी ने राजा से लेकर राम जी आदि से कहा कि तुम भी अपने अपने घरों में जाओ। सबने चरण वंदना और नमस्कार किया,
और जो नभचारी, वनचारी और जलचारी थे उन सबको विदा कर आप भी अपने अपने स्थानों को गए और ब्राह्मण की सुंदर वाणी को विचारते और अपने अपने विचारों की क्रिया दिन को करते रहे। इत श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे पूर्व दिन वर्णन नाम प्रथम सर्गः। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, इस प्रकार अपने अपने स्थानों में सब यथा उचित क्रिया करने लगे। वशिष्ठ जी, राजा, राघव, मुनि और ब्राह्मणों ने अपने अपने स्थानों में स्नान आदि क्रिया की और गौ, सुवर्ण, अन्न, पृथ्वी, वस्त्र, भोजन आदि ब्राह्मणों को यथा योग्य पात्र दान दिए। सुवर्ण और रत्नों से जड़े स्थानों में आकर राजा ने देवताओं का पूजन किया और कोई विष्णु का और सदाशिव का, कोई अग्नि का और किसी ने सूर्य आदि का पूजन किया। तदनंतर पुत्र, पौत्र, सुहृद, मित्र, बांधव संयुक्त नाना प्रकार के उचित भोजन किए। इतने में दिन का तीसरा पहर आया। तब सबने अपने संबंधियों संयुक्त और क्रिया की और जब सांझ हुई और सूर्य अस्त हुआ तब सायंकाल की विधि की और अघमर्षण गायत्री आदि का जप किया और पाठ, स्तोत्र और मनोहर कथा मुनीश्वरों की कही। फिर रात्रि हुई तब स्त्रियों ने शैया बिछाई और उन पर वे विराजने पर राम जी बिना सबको रात्रि एक मुहूर्तवत व्यतीत हुई। राम जी स्थित होकर वशिष्ठ जी के वचन की पंक्तियों को विचारने लगे कि जिसका नाम संसार है, इसमें भ्रमने का पात्र कौन है? नाना प्रकार के भूत जात कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? मन का स्वरूप क्या है? शांति कैसे होती है? यह माया कहाँ से उठी है और कैसे निवृत्त होती है? निवृत्त हुए विशेषता क्या होती है? नष्ट किसकी होती है? अनंत रूप जो विस्तृत आत्मा है, उसमें अहंकार कैसे होता है? मन के क्षय होने और इंद्रियों के जीतने में मुनीश्वरों ने क्या कहा है और आत्मा के पाने में क्या युक्ति कही है? जीव, चित्त, मन और माया सब ही एक रूप हैं। विस्तार रूप संसार इसने ही रचा है। और जैसे ग्राह ने हाथी को बांधा था और वह कष्ट पाता था, तैसे ही असत रूप संसार में बंधकर जो जीव कष्ट पाते हैं, उस दुख के नाश करने के निमित्त कौन औषध है? भोग रूपी मेघमाला में मोहित हुई मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। इसको मैं किस प्रकार शुद्ध करूं? यह तो भोग के साथ तन्मय हो गई है और मुझको भोगों के त्यागने की सामर्थ्य भी नहीं। भोगों के त्याग के बिना बड़ी आपदा है और उनके संहारने की भी सामर्थ्य नहीं। बड़ा आश्चर्य है और हमको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। आत्मपद की प्राप्ति मन के जीतने से होती है और वेद शास्त्र के कहने का प्रयोजन भी यही है। गुरु के वचनों से भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, उस भ्रम को जैसे बुद्धिमान दूर करता है, तैसे ही मन रूपी भ्रम को गुरु दूर करते हैं। वह कौन समय होगा कि मैं शांति पाऊंगा और संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। जैसे यौवनवान स्त्री प्रिय पति को पाके सुख से विश्राम पाती है, तैसे ही मेरी बुद्धि आत्मा को पाके कब विश्रामवान होगी। नाना प्रकार के संसार के आरंभ मेरे कब शांत होंगे और कब मैं आदि अंत से रहित पद में विश्रांतवान होऊंगा। मेरा मन कब पावन होगा और पूर्णमासी के चंद्रमावत संपूर्ण कला से संपन्न होकर स्वच्छ, शीतल और प्रकाश रूप पद में कब स्थित होऊंगा। मैं कब जगत को देख के हंसूंगा और कब मलिन कलना को त्याग के आत्म पद में स्थित होऊंगा। कब मैं मन को संकल्प विकल्प से रहित शांत रूप देखूंगा। जैसे तरंग से रहित नदी शांत रूप दिखती है, तृष्णा रूपी तरंग से व्याकुल जो संसार समुद्र है, वह माया जाल से पूर्ण है और राग द्वेष रूपी मच्छों से संयुक्त है। उसको त्याग के मैं बीत ज्वर कब होऊंगा। उस उपशम सिद्ध पद को मैं कब पाऊंगा जो बुद्धिमानों ने मूढ़ता को त्याग के पाया है। मैं कब निर्दोष और समदर्शी होऊंगा और अज्ञान रूपी ताप मेरा कब नाश होगा, जिससे संपूर्ण अंग मेरे तपते हैं।
सब धातु क्षोभ रूप हो गई है और उनसे बड़ा दीर्घ ज्वर हुआ है। इससे कब मेरा चित्त शांतवान होगा? जैसे वायु बिना दीपक स्थिर होता है, कब मैं भ्रम त्याग के प्रकाशवान होऊंगा और कब मैं लीला करके इंद्रियों के दुखों को तर जाऊंगा। दुर्गंध रूप देह से मैं कब न्यारा होऊंगा और अहं त्वम आदि मिथ्या भ्रम का नाश मैं कब देखूंगा। जिस पद के आगे इंद्रादिकों का सुख ऐश्वर्य, मंदरादिक वृक्षों की सुगंध और नाना प्रकार के भोग तृणवत भासते हैं, वह आत्म सुख हमको कब प्राप्त होगा? वीतराग मुनीश्वर ने जो हमसे ज्ञान की निर्मल दृष्टि कही है, उसको पाके मन विश्रामवान होता है। संसार तो दुख रूप है, मन तू किस पदार्थ को पाके विश्रामवान हुआ है? माता पितर पुत्रादिक जो संबंधी हैं, उनका पात्र मैं नहीं हूँ, इनका पात्र भोगी होता है। बुद्धि तू मेरी बहन है, तू मेरा ही अर्थ भ्राता की भांति पूर्ण कर कि तुम हम दोनों दुख से मुक्त हों। मुनीश्वर के वचनों को विचार के हमारी आपदा नाश होगी, हम भी परम पद को प्राप्त होंगे और तुझको भी शांति होगी। हे मेरी बुद्धि, तू ज्यों का त्यों स्मरण कर कि वशिष्ठ जी ने क्या कहा है। प्रथम तो वैराग्य कहा, फिर मोक्ष व्यवहार कहा, फिर उत्पत्ति प्रकरण कहा कि संसार की उत्पत्ति इस क्रम से हुई है, और फिर स्थिति प्रकरण कहा कि ईश्वर से जगत की स्थिति है, और नाना प्रकार के दृष्टांतों से उसे निरूपण किया है। निदान जितने प्रकरण कहे हैं वे ज्ञान विज्ञान संयुक्त हैं। हे बुद्धे, जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा है तैसे तू स्मरण कर और अनेक बार विचार कर। बुद्धि में निश्चय न हो तो वह क्रिया भी निष्फल है। जैसे शरत काल का मेघ बड़ा घन भी दृष्टि आता है, परंतु वर्षा से रहित निष्फल होता है, तैसे ही धारणा से रहित विचार किया हुआ निष्फल होता है। जब धारणा कीजिए वह विचार सफल होता है। इत श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे उपदेशानुसार वर्णन नाम द्वितीय सर्गः। वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, जब इस प्रकार बड़े उदार आत्मा राम जी ने चित्त संयुक्त रात्रि व्यतीत की तो कुछ तम संयुक्त तारागण हुए और दिशा भासने लगी। प्रातः काल के नगारे नौबत बजने लगे। तब राम जी ऐसे उठे जैसे कमलों की खान से कमल उठे, और भाइयों के साथ प्रातः काल के संध्यादिक कर्म करके कुछ मनुष्यों से संयुक्त वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। वशिष्ठ जी एकांत समाधि में स्थित थे। उनको दूर से देख राम जी ने नमस्कार सहित चरण वंदना की और प्रणाम करके हाथ बांध खड़े रहे। जब दिशा का तम नष्ट हुआ तब राजा और राजपुत्र, ऋषि, ब्राह्मण जैसे ब्रह्मलोक में देवता आवें तैसे आए। वशिष्ठ जी का आश्रम जनों से पूर्ण हो गया और हाथी, घोड़े, रथ, प्यादा 4 प्रकार की सेना से स्थान शोभित हुआ। तब तत्काल वशिष्ठ जी समाधि से उतरे और सर्व लोगों ने प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने उन सबका प्रणाम यथा योग्य ग्रहण किया और विश्वामित्र को संग लेकर सबसे आगे चले। बाहर निकलकर रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे पद्म में ब्रह्मा बैठे और दशरथ के गृह को चले। जैसे ब्रह्मा जी बड़ी सेना से वेष्टित इंद्रपुरी को आते हैं, तैसे ही वशिष्ठ जी बड़ी सेना से वेष्टित दशरथ के गृह आए और जो विस्तृत रमणीय सभा थी उसमें प्रवेश किया। जैसे राजहंस कमलों में प्रवेश करे। तब राजा दशरथ ने जो बड़े सिंहासन पर बैठे थे उठकर आगे जा चरण वंदना की और नम्र होकर चरण चूमे। वशिष्ठ जी सबके आगे होकर शोभित हुए और अनेक मुनि, ऋषि और ब्राह्मण आए। दशरथ से लेकर राजा, सर्व मंत्री और बंदी जन और राम से आदि लेकर राजपुत्र, मंडलेश्वर, जगत के अधिष्ठाता और मालव आदि सर्व भृत्य और टहलुए आकर यथा योग्य अपने अपने आसन पर बैठे और सबकी दृष्टि वशिष्ठ जी की ओर गई। वंदी जन जो स्तुति करते थे और सर्व लोग जो शब्द करते थे चुप हो गए। निदान सूर्य उदय हुआ और किरणों ने झुककर झरोखे से प्रवेश किया। कमल खिल आए, पुष्पों से स्थान पूर्ण हो गए और उनकी महासुगंध फैली। झरोखों में स्त्रियां चंचलता त्याग कर मौन हो बैठीं और चमर करने वाली मौन होकर शीश पर चमर करने लगीं और सब वशिष्ठ जी की महासुंदर कोमल मधुर वाणी को स्मरण कर आपस में आश्चर्यवान होने लगीं।
तब आकाश से राज ऋषि, सिद्ध, विद्याधर और मुनि आए और वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, पर गंभीरता से मुख से न बोले और यथा योग्य आसन पर बैठ गए। पुष्पों की सुगंध युक्त वायु चली और अगर चंदनादि की सभा में बड़ी सुगंध फैल गई। भौरे शब्द करते फिरते थे और कमलों को देखकर प्रसन्न होते थे। रत्नमणि भूषण जो राजा और राजपुत्रों ने पहने थे, उन पर सूर्य की किरणें पड़ने से बड़ा प्रकाश होता था। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सभा स्थान वर्णन नाम तृतीय सर्गः। वाल्मीकि जी बोले कि उस समय दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवन, कल के श्रम से आप आश्रित हैं और आपका शरीर गर्मी से अतिकृष्ट सा हो गया है। इस निमित्त विश्राम कीजिए। हे मुनीश्वर, आप जो आनंदित वचन कहते हैं वे प्रकट रूप हैं और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम आनंदवान हुए हैं। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त होते हैं, तैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तम और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं और ज्यों-ज्यों ग्रहण करिए त्यों-त्यों विशेष रस आनंद आता है। ये वचन शोक रूपी ताप को दूर करने वाले और अमृत की वर्षा रूपी हैं। आत्मा रूपी रत्न को दिखाने वाले परमार्थ रूपी दीपक हैं। संत जन रूपी वृक्ष की बेली हैं और दुर्इच्छा और दुष्ट आचरण के नाश करने वाले हैं। जैसे तम को दूर करने और शीतलता करने को शांत रूप चंद्रमा है, तैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा किरण रूपी वचनों से अज्ञान रूपी ताप का नाश करते हैं। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभादिक विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए जैसे शरत काल का पवन मेघ को नष्ट करता है और आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं। आत्मदर्शन के निमित्त हम प्रवर्तते हैं। आपने हमको परम अंजन दिया है, उससे हम सचक्षु हैं और संसार रूपी कुहरा हमारा निवृत्त हुआ है। जैसे कल्प वृक्ष की लता और अमृत का स्नान आनंद देता है, तैसे ही उदार बुद्ध की वाणी आनंददायक होती है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि ऐसे वशिष्ठ जी से कहकर राम जी की ओर मुख करके दशरथ जी ने कहा, हे राघव, जो काल संतों की संगत में व्यतीत होता है वही सफल होता है और जो दिन सत्संग बिना व्यतीत होता है वह वृथा जाता है। हे कमल नयन राम जी, तुम फिर वशिष्ठ जी से कुछ पूछो तो वे फिर उपदेश करें। वे हमारा कल्याण चाहते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा, तब राम जी की ओर मुख करके उदार आत्मा वशिष्ठ भगवान बोले कि हे राघव, अपने कुल रूपी आकाश के चंद्रमा, मैंने जो वचन कहे थे तुमको स्मरण आते हैं। उन वाक्यों का अर्थ स्मरण में है और पूर्व और अपर का कुछ विचार किया है। हे महाबोधवान महाबाहो और अज्ञान रूपी शत्रु के नाश करता, सात्विकी, राजस और तामस गुणों के भेद की उत्पत्ति जो विचित्र रूप है वह मैंने कही है। तुम्हारे चित्त में है, सर्व भी वही है, असर्व भी वही है, सत्य भी वही है और असत्य भी वही है और शांत सदा अद्वैत रूप है। परमात्मा देव का विस्तृत रूप स्मरण है। जैसे विश्व ईश्वर से उदय हुआ है वह स्मरण है। यह जो देववाणी है इसका पात्र शुद्ध चित्त है, अशुद्ध नहीं। हे सत्य बुद्धे राम जी, अविद्या जो विस्तृत रूप भासती है उसका रूप स्मरण है। अर्थ से शून्य क्षण भंगुर रूप सम्यक दर्शन से रहित निर्जीव है। यह जो लवण के विचार द्वारा मैंने प्रतिपादन किया है उसका भली भांति स्मरण है और वाक्यों का समूह जो मैंने तुमसे कहा है उनको रात्रि में विचार के हृदय में धारा है। जब पुरुष बारंबार विचारते हैं और तात्पर्य हृदय में धारते हैं तब बड़ा फल पाते हैं और जो अवज्ञा से अर्थ का विस्मरण करते हैं तो फल नहीं पाते। हे राम जी, तुम तो इन वचनों के पात्र हो। जैसे उत्तम बांस में मोती फलीभूत होते हैं और में नहीं उपजते, तैसे ही जो विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष हैं उनके हृदय में यह वचन फलीभूत होते हैं। वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, तब महाओजवान गंभीर राम जी अवकाश पाके बोले, हे भगवन,
सब धर्मों के वेत्ता और आपने जो परम उदार वचन कहे हैं उनसे मैं बोधवान हुआ हूँ, और जैसे आप कहते हैं तैसे ही सत्य है, अन्यथा नहीं। हे भगवन, मैंने समस्त रात्रि आपके वाक्यों के विचार में व्यतीत की है। आप तो हृदय के अज्ञान रूपी तम के नाश करता पृथ्वी पर सूर्य रूप विचरते हैं। हे भगवन, आपने जो व्यतीत दिन में आनंददायक प्रकाश रूपी रमणीय और पवित्र वचन कहे थे, वे मैंने सब अपने हृदय में भली प्रकार धरे हैं। जैसे समुद्र से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, तैसे ही आपके वचन कल्याणकर्ता और बोधवान हैं, अर्थात सबके सहायक और हृदय गम्य आनंद का कारण है। वह कौन है जो आपकी आज्ञा सिर पर न धरे? जो मुमुक्षु जीव हैं वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धरते हैं और अपने कल्याण के निमित्त जानते हैं। हे मुनीश्वर, आपके वचनों से मेरे संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरत काल में मेघ और कुहरा नष्ट हो जाता है और निर्मल आकाश भासता है, यह संसार आपात रमणीय भासता है। जब तक पदार्थों का विभाग नहीं होता तब तक सुखदायक भासते हैं, और जब विषय इंद्रियों से दूर होते हैं तब दुखदायक भासते हैं। आपके वचन ऐसे हैं जिनके आदि में भी यत्न कुछ नहीं, सुगम मधुर आरंभ है, मध्य में सौभाग्य मधुर हैं, अर्थात कल्याण करता है, और पीछे से अनुत्तम पद को प्राप्त करते हैं, जिसके समान और कोई पद नहीं। यह आपके पूर्ण रूप वचनों का फल है, और आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल समान खिले हुए निर्मल आनंद के देने वाले हैं और उदित फूल हैं। उनका फल हमको प्राप्त होगा। सब शास्त्रों में जो पुण्य रूपी जल है उसका यह समुद्र है। अब मैं निष्पाप हुआ हूँ, मुझको उपदेश करो। इत श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे राघव वचनन नाम चतुर्थ सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे सुंदर मूर्ते राम जी, यह सुंदर सिद्धांत जो उपशम प्रकरण है उसे सुनो। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैं कहता हूँ। यह संसार महादीर्घ रूप है, और जैसे दृढ़ थंभ के आश्रय गृह होता है, तैसे ही राजसी जीवों का आश्रय संसार माया रूप है। तुम सरीखे जो सात्विक में स्थित हैं वे शूरमे हैं, जो वैराग विवेक आदि गुणों से संपन्न हैं वे लीला करके यत्न बिना ही संसार माया को त्याग देते हैं। और जो बुद्धिमान सात्विक जागे हुए हैं और जो राजस और सात्विक हैं वे भी उत्तम पुरुष हैं। वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं। जो संतजन और सतशास्त्रों का संग करता है उसके आचरण पूर्वक वे विचरते हैं, और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उन्हें बुद्धि उपजती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल निष्पाप सात्विक राजसी जीव हैं उन्हीं को विचार उपजता है, और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ हैं उनको विचारते हैं, और विचार द्वारा आत्मपद पाते हैं और परमानंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में न हो और अंत में भी न रहे उसे मध्य में भी असत्य जानिए। जो आदि अंत एक रस है उसको सत्य जानिए, और जो आदि अंत में नाश रूप है उसमें जिसको प्रीति हो और उसके राग से जो रंजित है वह मूढ़ पशु है। उसको विवेक का रंग नहीं लगता, मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपी संसार है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन रूप है और जरा मरण आदि विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो। हम सब रघुवंशियों के कुल के अज्ञान रूपी तम को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग कहा है।
कि संत जनों का संग और सत शास्त्रों से मन को निर्मल करे। जब मन को निर्मल करेगा तब स्व जनता से संपन्न होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग प्राप्त होगा तब ज्ञानवत गुरु के निकट जावेगा और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चनादि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। जब निर्मल विचार उपजता है तब अपने आप को आप से देखता है, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है। जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तब तक संसार में तृणवत भ्रमता है और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोम जल के नीचे रेत जा रहती है तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है और फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है तब तक सोनार संशय में रहता है और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती है तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है और तभी निसंशय होता है। तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जानता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों जानता है और मोक्ष संशय निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक दुख का भागी होता है और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं, निर्लेप रहता है। तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं। मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो व 12 सूर्य इकट्ठे उदय हों तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता और जब स्वरूप में जानकर आत्मा में स्थित हो तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है, जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है तब तक संसार समुद्र में बहे जाओगे और दुख का अंत न आवेगा। जैसे आकाश में धूल भासती है परंतु आकाश को धूल का संबंध कुछ नहीं और जैसे जल में कमल भासता है परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है। जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है। देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है, वह भ्रम मात्र असत्य रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा और नीलता असत्य रूप हैं, तैसे ही आत्मा में सुख दुखादि असत्य रूप हैं। सुख दुख देह को होता है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। यह अज्ञान करके कल्पित है। देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता, इससे सुख दुख भी आत्मा में कोई नहीं। सर्वात्मा में शांत रूप है। यह जो विस्तृत रूप जगत दृष्टि आता है वह मायामय है। जैसे जल में तरंग और आकाश में तरवरे भासते हैं तैसे ही आत्मा में जो जगत भासता है सो आत्मा ही है, न एक है न दो है।
सब आभास हैं और मिथ्या दृष्टि से आकार भासते हैं। जैसे मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं और जैसे अपनी छाया दृष्टि आती है, तैसे ही आत्मा का प्रकाश रूप जो जगत भासता है वह सब ब्रह्म रूप है। मैं और हूँ, यह जगत और है, इस भ्रम को त्याग करो। विस्तृत रूप ब्रह्म घन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जल रूप ही है, तैसे सर्व रूप आत्मा एक है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं। जैसे अग्नि में बर्फ के कणके नहीं होते, तैसे ही ब्रह्म में दूसरी वस्तु कुछ नहीं। इससे अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्मात्र रूप हूँ। जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है और मैं ही विस्तृत रूप हूँ। जो कुछ है वह देव ही है, न शोक है, न मोह है, न जन्म है, न देह है। ऐसे जानकर विगत ज्वर हो जाओ। तुम्हारी स्थिर बुद्धि है और तुम शांत रूप श्रेष्ठ मणिवत निर्मल हो। हे राघव, तुम निर्द्वंद होकर नित्य स्वरूप में स्थित हो जाओ और सत्य संकल्प धैर्य सहित हो यथा प्राप्ति में बरतो। तुम वीतराग निर्यत्न निर्मल वीत कल्मष हो, न देते हो न लेते हो, ग्रहण त्याग से रहित शांत रूप हो। विश्व से अतीत जो पद है उसमें प्राप्त होकर जो पाने योग्य पद है उसको पाकर परिपूर्ण समुद्रवत अक्षोभ रूप संताप से रहित विचरो। हे राम जी, संकल्प जाल से मुक्त और माया जाल से रहित अपने आप को तृप्त और विगत जड़ हो जाओ। आत्मवेत्ता का शरीर अनंत है और तुम भी आदि अंत से रहित पर्वत के शिखरवत विगत जड़ हो। हे राम जी, तुम अपने आप से उदार होकर अपने आप आनंद से आनंदी होवो। जैसे समुद्र और पूर्णमासी का चंद्रमा अपने आनंद से आनंदवान है, तैसे ही तुम भी आनंदवान हो। यह जो प्रपंच रचना भासती है सो असत्य है। जो ज्ञानवान हैं वे असत्य जानकर इसकी ओर नहीं धावते। तुम तो ज्ञानवान हो, असत्य कल्पना त्याग करके दुख से रहित हो और नित्य उदित शांत रूप शुभ गुण संयुक्त उपदेश द्वारा चक्रवर्ती होकर पृथ्वी का राज्य करो। प्रजा की पालना कर और समदृष्टि से विचरो। बाहर से यथा शास्त्र शुभ चेष्टा करो और राज्य की मर्यादा रखो, पर हृदय से निर्लेप रहना। तुमको त्याग और ग्रहण से कुछ प्रयोजन नहीं और ग्रहण त्याग में समदृष्टि होकर राज्य करो। इत श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे प्रथम उपदेशो नाम पंचम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी हृदय से वासना नष्ट हुई है वह पुरुष जो कार्यों में बरतता है तो भी मुक्त है। हमारे मत में बंधन का कारण वासना है। जिसकी वासना क्षय हुई है वह मुक्त स्वरूप है और जिसकी वासना पदार्थों में सत्य है वह बंध में है। कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ का आश्रय कर कर्तव्य भी करते हैं और प्रीति करके प्रवर्तते हैं तो वे अपनी वासना से स्वर्ग में जाते हैं और फिर स्वर्ग को त्याग कर दुख और नरक भोगते हैं। वे अपनी वासना से बंधे हुए पशु आदिक और स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। और कोई आत्मवेत्ता पुण्यवान पुरुष मन की दशा को विचारते हैं और तृष्णा रूपी बंधन को काटकर निर्मल आत्मपद को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष पूर्व जन्मों को भोग कर इस जन्म में मुक्त होते हैं वे राजस सात्विकी होते हैं। जिनका यह जन्म अंत का होता है वे क्रम करके पूर्ण पद को प्राप्त होते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्रम से पूर्णमासी को होता है और सब कलाओं से पूर्ण होता है। जैसे वर्षा काल में कंटक वृक्ष की मंजरी बढ़ जाती है, तैसे ही सौभाग्य और लक्ष्मी उनकी बढ़ती जाती है। हे राम जी, जिनका यह जन्म अंत का होता है उनमें निर्मल गुण जो वेद ने कहे हैं अर्थात मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ज्ञातव्यता और आर्यता प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर दया करना मैत्री है। हृदय में सदा समता भाव रहना और कोई क्षोभ न उठना मुक्तता कहलाता है। सदा प्रसन्न रहना सौम्यता है। यथा शास्त्र आचार करना आर्यता है
और ज्ञान का नाम ज्ञातव्यता है। जैसे राजा के अंतःपुर में श्रेष्ठ अंगना प्रवेश करती है, तैसे ही जिसको अंत का यही जन्म है सो राजस सात्विकी है, और उसके हृदय में मैत्री आदि सर्व गुण आ प्रवेश करते हैं। ब्रह्मज्ञानी सब कार्यों को करता है, परंतु उसके हृदय में लाभ अलाभ का राग द्वेष नहीं होता और सर्वदा काल समभाव रहता है। वह न तोषवान होता है और न शोकवान होता है। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्म भाव से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और सर्व गुण सिद्धता को प्राप्त होते हैं। जैसे शरत काल का आकाश शुद्ध होता है, तैसे ही वह कोमल और सुंदर होता है, उसका मधुर आचार होता है। सब जीव उसके आचार की वांछा करते हैं और उसको देख के मोहित हो जाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बगुले आ प्रवेश करते हैं, तैसे ही उस पुरुष में सब गुण प्रवेश करते हैं और गुणों से पूर्ण होकर वह गुरु की शरण जाता है। तब वह उसे विवेक का उपदेश करता है और उस विवेक से वह परम पद में स्थित होता है। हे राम जी, जो वैराग्य और विचार से संपन्न चित्त है वह आत्मदेव को देखता है, उसको दुख स्पर्श नहीं करता, वह यथार्थ एक आत्म रूप को देखता है। तुम विचार का आश्रय करके मन को जगाओ, जिससे मन की मंथन है, अर्थात सदा प्रपंच दृश्य का मनन भाव करता है। जो अंत का जन्मवान पुरुष है वह मन रूपी मृग को जगाता है। प्रथम तो साधारण गुणों से जगाता है, फिर बड़े गुणों से जगाता है और फिर जाग के सेवन का यत्न करता है। वह निर्मल बुद्धि से विचार करता है, उस विचार से जगत को आत्म रूप देखता है और आत्मा के प्रकाश विचार से अविद्या मल नष्ट हो जाता है। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे क्रमोपदेश वर्णन नाम षष्ठः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तुमसे मैंने क्रम कहा सो सब जीवों को समान है, इससे जो विशेष है वह तुम सुनो। इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव हैं उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे और वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से सनैह सनैह एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है। और दूसरा क्रम यही है जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को आ प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इस पर पूर्व का वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ, सो तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृतांत है, शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम सुनो। इत श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे क्रम सूचना नाम सप्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी सब संपदा उदय हुई थी और सब आपदा नष्ट हुई थी, ऐसा एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ है। वह बड़ा धैर्यवान था। अर्थी का अर्थ कल्प वृक्ष की भांति पूर्ण करे, मित्र रूपी कमलों को सूर्यवत प्रफुल्लित करे, बांधव रूपी पुष्पों को वसंत ऋतुवत और स्त्रियों को काम देववत था। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कमल का वह शीतल चंद्रमा था। दुष्ट रूपी तम का नाश करता सूर्य था और स्वजन रूपी रत्नों का समुद्र पृथ्वी में मानो विष्णु सूर्य स्थित हुआ था। ऐसे राजा जनक एक समय लीला करके अपने बाग में जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बेलों पर कोकिला शब्द करती थी, इस भांति गया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करे। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध फैल रही थी। राजा अपने अंग के अनुचरों को दूर त्याग कर आप अकेला कुंजों में विचरने लगा। शालमन नामक एक वृक्ष था, उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्ट सिद्ध जो विरक्त चित्त और नित्य पर्वतों में विचरने वाले हैं, आत्मगीता का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मबोध प्राप्त होता है। उस गीता को राजा ने सुना कि पहला सिद्ध बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चल आनंद होता है,
और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से यह तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। तीसरा सिद्ध बोला जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, सो अंत से रहित आनंद अनंत शिव परमात्मा सर्व जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहं रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित है, जो ईश्वर है, उसको त्याग कर जो और देव के पाने का यत्न करता है, वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और रत्नों की वांछा करते हैं। सातवां सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है, उसको फल प्राप्त होता है और आशा रूपी विष की बेल वह मूल संयुक्त नष्ट हो जाती है, अर्थात जन्म मरण आदि दुख नष्ट हो जाते हैं और फिर नहीं उपजते। जो पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता है और फिर उसमें आशा बांधता है, वह दुर्बुद्धि गर्दभ है, मनुष्य नहीं। जहाँ जहाँ विषयों की ओर दृष्टि उठती है, उनको विवेक से नष्ट करो, जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट किया था। जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे, तब समभाव को प्राप्त होगे और उससे मन उपशम आत्म पद को प्राप्त होकर अक्षय अविनाशी पद पाओगे। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सिद्ध गीता वर्णन नाम अष्टम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महीपति इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोखे में संसार की चंचल गति को इधर-उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार के लोगों की चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूँ। ये तो सब जीव जड़ रूप हैं, चैतन्य कोई नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप हैं, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूँ। काल अंत से रहित अनंत है और उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। इस जीने में मैं आस्था कर रहा हूँ। मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूँ। ये मेरे मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षणभंगुर हैं। यह जो सुख हैं वे दुख रूप हैं। इनसे रहित मैं किस प्रकार स्थित हूँ? जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं। जीवन आदि अंत में तुक्ष रूप हैं और मध्य में पैलव रूप है। उनमें मैंने क्या-क्या मिथ्या आस्था बांधी है। जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देख चंद्रमा मानकर आस्था बांधे। यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की बाजीवत है, बड़ा कष्ट है। इसमें मैं क्यों मोहित हुआ हूँ? जो वस्तु उचित रमणीय उदार और अकृत्रिम है, वह इस संसार में रंजक भी नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है? यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो, तो वह प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चय करो। अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ हैं, उनकी आस्था मैं त्यागता हूँ। ये लोग सब आगमा पाई हैं, अर्थात उदय होते और मिट जाते हैं और जल के तरंगों के सदृश सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं। जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुख से मिश्रित हैं। उनमें मैंने क्या आस्था बांधी है? सुख कदाचित दिन पक्ष मास वर्षादिक में आते हैं और दुख बारंबार आते हैं। मैं किस सुख से जीने की आस्था बांधूं? जो बड़े बड़े हुए हैं वे सब नष्ट हो गए हैं और स्थिर कोई न रहेगा। मैं बारंबार विचार करके देखता हूँ। इससे मैंने जाना है कि इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं, सब नाश रूप हैं। ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें आस्था बांधें? जो अब बड़े ऐश्वर्यवान विराजते हैं, सो कुछ दिन पीछे नीचे गिर पड़ेंगे। हे चित्त, बड़ा खेद है,
तूने किस बड़ाई में आस्था बांधी है और मैं किससे बंधा हुआ कलंकित हुआ हूँ। ऊंचे पद में स्थिर होके भी मैं अधः को गिरा हूँ। बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा और नाश को प्राप्त होता हूँ। किस कारण अकस्मात मुझको मोह आया है और मेरी बुद्धि को इसने उपहत किया है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भासता, तैसे ही मुझे आत्मा नहीं भासता। भोगों से मेरा क्या है और बांधवों से मेरा क्या है, इनमें मैं क्यों मोहित हुआ हूँ। देह अभिमान से जीव आप ही बंधायमान होता है। देह में अहंकार ही जरा मरणादिक विचारों का कारण होता है। इससे इनसे मेरा क्या प्रयोजन है, इस अर्थ में क्या बड़ाई है और राज्य में मैं क्यों धैर्य करके बैठा हूँ। ये सब पदार्थ क्षोभ के कारण हैं और ये ज्यों के त्यों रहते हैं। इनमें न मुझको ममता है न संग है। ये सर्व असत्य रूप हैं। संसार के सुख विष रूप हैं और इनमें आस्था करनी मिथ्या है। जो बड़े-बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े पराक्रमी गुणवान हुए हैं, वे सब परिवार संयुक्त मर गए हैं। तो वर्तमान में क्या धैर्य करना है। कहाँ वह धन और राज और कहाँ उस ब्रह्मा का जगत। कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई है, हमको उनसे क्या विश्वास है। देवताओं के नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गए, जैसे जल में बुदबुदे उपजकर नष्ट हो जाते हैं। तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांधकर जीऊंगा। संत जन मुझको हंसेंगे। कई ब्रह्मा हो गए हैं, कई पर्वत हो गए हैं और कई धूल की कणिकावत राजा हो गए हैं। तो मुझको इस जीने में क्या धैर्य है। संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। उस भ्रम रूप में जो मैंने आस्था बांधी है, इससे मुझको धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादिक भ्रम आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है और अज्ञानियों की भांति मैं स्थित हुआ हूँ। अहंकार रूपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयु व्यतीत होती है, देखते हुए भी नहीं दिखती। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे है। सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद किया है और वह सबको भोजन करता है, इससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधनी है। जितने पदार्थ हैं वे निरंतर नाश होते हैं, कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्ष में नष्ट हो जाते हैं। जो अविनाशी वस्तु है वह अब तक नहीं देखी। वर्षों व्यतीत हो गए। जीवों की चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती है, शांत कदाचित नहीं होती। जैसे वायु से नदी में तरंग उछलती हैं और सोमता से रहित हो जाते हैं। जिनको चित्त में भोगों की अभिलाषा है, उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता और वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता है। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ, इससे मुझको धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है, वह नष्ट होती दिखती है। यह शरीर अस्थि मांस से बना है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है। स्पर्श करने के भी योग्य नहीं, उससे मुझको क्या प्रयोजन है। जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं, उस में मैं दुख ही देखता हूँ और ये जीव ऐसे जड़ मूढ़ हैं कि सदा इसमें लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। बालक आदि में पूरी मूढ़ता से विचारते, यौवन अवस्था कामादि विकार से मिश्रित है और शेष जो वृद्धावस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य को किस काल में साधेगा। ये सब जगत के पदार्थ आगमा पाई विरस हैं और विषम दशा से दूषित हैं, अर्थात एक भाव में नहीं रहते।